बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नॉक। आज मैं आपको बहुत ही डिलीशियस खीर की रेसिपी दे रही हूँ। तो आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 1.5 लीटर मिल्क लिया हुआ है। इसमें हमने हाफ कप चावल लिए थे जिनको मैंने आधे घंटे के लिए सोक करके थोड़ा सा पानी डाल के इसको ग्राइंड कर लिए। इसमें 1 कप शुगर जाएगी, 1 कप खोया जाएगा, थोड़े से पिस्ते और बादाम, सफ़ेद इलायची का पाउडर 1 टीस्पून है और थोड़े से ज़ाफ़रान जाएगा थोड़ा सा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने दूध बॉईल करने रख दिया। मिल्क हमने बॉईल करने रख दिया था। अब हम इसके अंदर चावल डालेंगे जो हमने सोक करके थोड़े से पानी के साथ ग्राइंड करके रख दिए। अब मैं इसमें चावल ऐड करूँगी। तकरीबन 15 मिनट तक स्लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। उसके बाद हम इसके अंदर शुगर ऐड करेंगे। हमारी खीर को पकते हुए 15 मिनट हो गए हैं। मैं मुसलसल इसको चला रही हूँ। हमने फ्लेम बिल्कुल स्लो रखा हुआ है। अब 15 मिनट बाद मैं इसके अंदर शुगर ऐड करूँगी। 1 कप मैं शुगर ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। आप अपने टेस्ट के हिसाब से शुगर कम या ज़्यादा कर लें। और साथ ही मैं इसके अंदर सफ़ेद इलायची पाउडर डाल रही हूँ। अब हम इसको 15 मिनट फिर मज़ीद पकाएंगे। उसके बाद हम इसके अंदर खोया और हमारे जो नट्स वगैरह हैं जो भी आप डालना चाहें उसमें डालेंगे। तकरीबन 45 मिनट तक हमें इस खीर को पकाना है, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर और मुस्तकिल चलाते हुए पकाना है। और ख्याल ये रहे कि आप खीर बनाएं तो हैवी बॉटम का पतीला यूज़ कीजिए, इससे हमारी खीर लगेगी भी नहीं। मैं मुस्तकिल इसको चला रही हूँ। देखिए चीनी डाल के भी हमें 15 मिनट हो चुके हैं। चीनी डाले हुए तकरीबन हमारा आधा घंटा हो गया है खीर को पकाते हुए। अब मैं इसके अंदर खोया ऐड करूँगी। 1 कप मैंने खोया यूज़ किया है इसके अंदर। और साथ ही मैं इसके अंदर थोड़े सा ज़ाफ़रान ऐड करूँगी। देखें थोड़े से हम ज़ाफ़रान की पत्तियाँ यूज़ करेंगे। ठीक है। अब हम इसको कम से कम 15 से 20 मिनट और पकाएंगे ताकि हमारी खीर अच्छी से थिक हो जाए। साइडों से हटाते रहें। ये मलाई सी जम जाती है साइड में, उसको भी निकालते रहें। कम से कम 45 से 50 मिनट हमें हो चुके हैं खीर को मुसलसल पकाते हुए। स्लो फ्लेम पे मैं पका रही हूँ। और इसमें मैंने ज़ाफ़रान डाला था तो इसका कलर देखिए येलोइश सा हो गया है। हमारी ज़ाफ़रानी खीर बड़ी मज़े की रेडी हो गई है। बस अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा केवड़ा वाटर डालूंगी 1 टीस्पून के करीब। बस हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और मैं इसको अब डिश आउट करके ऊपर से पिस्ते बादाम से गार्निशिंग करूँगी। देखिए हमारी ज़ाफ़रानी खीर बिल्कुल रेडी है। बहुत ही डिलीशियस बन के रेडी हुई है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। किसी भी दावत में किसी भी ओकेजन पे बनाएं, अपने मेहमानों से तारीफ़ें वसूल करें। इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।